हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है कि 1857 की क्रांति जो है 1857 की क्रांति से यहाँ टॉप यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1857 का जो क्रांति है यहाँ से दोस्तों अगर इतिहास से क्वेश्चन करता है तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर बनता है। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन कवर हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन जो है एक एक एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा हुआ, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता, यानी नेता होना चाहिए, नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो देखिए कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था 9 मई 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का और यहाँ से आपसे पूछा गया है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था दोस्तों जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में। एग्जाम में पूछा गया है 2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है। तो ये है पील आयोग। कौन सा? पील आयोग है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। देखिए 3 बार ये पूछा गया है। तो ये देखा था दोस्तों मिर्जा गालिब। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने इसको आंखों देखा था, यानी कि आंखों देखा गया इसके द्वारा ये था। ठीक है, ये विप्लव कहा जाता है इसको। ठीक है, विद्रोह को क्या कहा जाता है? विप्लव कहा जाता है। ठीक है, और इसे दूसरा नाम से 1857 का जो दूसरा नाम है स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 5 नंबर का और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इनमें से कट्टर दुश्मन ढूंढना है। तो देखिए सबसे कट्टर दुश्मन जो अंग्रेजों का था ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था और इसका मित्र ही उसे खुद धोखा दे दिया था। तो दोस्तों ये दिया था तात्या टोपे को। किसको दिया था? तात्या टोपे को। इसका ही दोस्त जो है कि इनको धोखा दिया और अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया और जाके इसको मार दिया गया। किसको? तात्या टोपे को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है आपसे 18 निम्न में से कौन सा एक क्षत्रिय क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रभावित इसमें देखिए जगदीशपुर था ही जो बिहार का है, लखनऊ भी था और ये जो झांसी है ये तो था ही था। जो चित्तौड़ है दोस्तों, चित्तौड़ ये कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ये आपका प्रभावित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा न पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से ऐसी चंद इस कथन का संबंध है। तो देखिए इस घटना का जो संबंध है 1857 का विप्लव से। किससे? 1857 का विप्लव से है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो देखिए सब कश्मीर का शासक इसमें से किया था। ठीक है ना, ये भी किया था। और देखिए कि ऑप्शन देख लीजिए, ग्वालियर का सिंधिया ये भी किया था। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने ये भी किया था। जो मेवाड़ का राजा था इन्होंने जो है कि अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 के विद्रोह में। किसमें? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ किसने नहीं दिया था? इनमें से मेवाड़ों के राजा ने। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई?
किसको बाद में फांसी किस सजा दी गई थी इनमें से? तो देखिए जो बहादुर शाह जफर यानी तात्या टोपे जो है, कुंवर सिंह, नाना साध, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ढूंढना है। तो जो तात्या टोपे था इनको बाद में फांसी की सजा दी गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किसे 1857 के विद्रोह के की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे कमजोर कड़ी के रूप में 1857 के विद्रोह के रूप में देखा जाता है। किनको देखा जाता है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है 1857 का विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? तो देखिए, इसको गिरफ्तार जो किया था, ये किया था दोस्तों हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने। किसने किया था? हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? यही था, बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित किया था? रंगून, जो कि म्यांमार यानी बर्मा में पड़ता था और तभी के समय में अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 14 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था, इनमें से कौन सा था? देखिए, तो इनमें जो नेता था ये था दोस्तों मौलवी लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली जो था ये 1857 के विद्रोह का नेता था। कहाँ का? इलाहाबाद का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया किसके मत में 1857 क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों आपका एस.एन. सेन। किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये देखिए दोस्तों मेरठ से आरंभ हुआ था। यूपी मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। ठीक है, बहुतों बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह था इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना इसका तत्कालिक कारण था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का। यहाँ से पूछा